टुडेज मार्केट परफॉर्म रियली वेल। अब कल के लिए हमारी मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर हम बाय या फिर सेल के डिसीजंस को ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज मी वीएलए अंबाला और मैं एक सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएलए अंबाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। वीएलए अंबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं वीएलए अंबाला मैडम। वीएलए अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप लोगों से मैंने लिटरली यही बात की थी कि आपका 23,100 इज़ द सपोर्ट, और जब तक ये सपोर्ट जिंदा है निफ्टी में कोई सेल का ट्रेड नहीं ढूंढना है। और इतने सारे मैक्रो फैक्टर वीक होने के बाद भी मार्केट गिर नहीं रही है, तो फिलहाल के लिए सपोर्ट पर ध्यान देना है, ना कि रेजिस्टेंस पर। यही व्यू आज भी हमने कैरी किया और निफ्टी का ये ट्रेड लिया था। बाय गॉड्स ग्रेस इट वर्कड वेल। और बैंक निफ्टी में भी आपको मैंने लॉन्ग ट्रेड ही सजेस्ट किया था, जिसमें से बैंक निफ्टी व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 54,850 बोला था कि यहाँ से लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं, यानी। और वहाँ से जब कल का जो सेशन क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी 55,300 सब लगभग अपना हाई बना चुका था। तो आप 450 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? निफ्टी में कल के दिन में पॉसिबल तो लग रहा है कि गैप अप हो। अगर बाय चांस गैप अप नहीं हुआ और ओपनिंग आपको 23,400 से लेकर के 23,270 की रेंज में मिले, तो ये लॉन्ग ट्रेड की तरफ आपको ज़्यादा मजबूत ट्रेड मिल सकता है, जिसमें आपके टारगेट्स होंगे 23,480 एंड 23,530। ये मैं बात कर रही हूँ 10 जून के टारगेट्स के लिए। जबकि स्टॉप लॉस जो आपको इस समय फॉलो करना है, जब आपका लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर्ड होगा उस समय आपका स्टॉप लॉस होगा 23,180 का। डाउन साइड के में ट्रेड तब तक प्लान अभी नहीं करना है जब तक कि 23,100 23,100 बचा हुआ है। चार्ट्स को ध्यान से समझ लीजिए। अच्छी क्लोजिंग आज की। एक लोअर प्राइस रिजेक्शन हमको निफ्टी में भी देखने के लिए मिला है। अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? बैंक निफ्टी में आपके लिए जो कल का इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले ही आज की जो क्लोजिंग मिल रही है वो मजबूत क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ से जो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जब तक आपका बैंक निफ्टी 54,650 के ऊपर है, मजबूती के ट्रेड्स यानी लॉन्ग ऊपर की तरफ के डायरेक्शन के ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम 55,250 अप टू 55,700 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन इस हफ्ते में देख रही हूँ, जिसमें अगर हमारा वापस से 54,650 के नीचे ब्रेक डाउन हुआ अगर, तो निफ्टी बैंक में आपके डाउनसाइड के भाव, जिसकी पॉसिबिलिटीज अभी तो थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि आपके पीएसयू बैंक्स, आपके प्राइवेट बैंक्स धीरे धीरे बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मान लीजिए कि 54,600 के नीचे ब्रेक डाउन हो ही जाता है, उस कंडीशन में आपके निफ्टी बैंक में टारगेट होंगे 54,230, 54,100 के। अब ये जो नज़रिया है, मोस्ट लाइकली जिस तरह क्लोजिंग आज की मिली है, अगले दिन हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू पर ही ट्रेड करेंगे। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर बात कुछ और होगी। अब इसके साथ साथ बैंकिंग के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती बन सकती है? तो फिलहाल के लिए सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये ऐसे 4 पीएसयू बैंक हैं जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इन सब के बाइंग स्टॉप लॉस लेवल, कुछ स्टॉक्स के, नॉट सब के, कुछ स्टॉक्स के बाइंग एंड स्टॉप लॉस लेवल तो आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, जाकर के चेक करिएगा। ग्लिम्स आपको दे दिया है। बाकी और भी कल की मार्केट में अगर कोई अलग व्यू बना तो उसका भी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। चाहो तो फॉलो कर लो, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है। एंड इस तरह की अपडेट आज निफ्टी बैंक लगभग 2% अप था, सेंसेक्स लगभग 0.5% एंड निफ्टी 50 लगभग 0.5%। तो कल का दिन रिलायंस का हो सकता है, इसलिए रिलायंस को अभी से अपने रडार पर लाना शुरू कर दीजिए। परसों मैंने आपको बोला था कि रिलायंस में 1200 थोड़ा सा अभी वीक लग रहा है। अब कल का दिन आप रिलायंस में मजबूती देख सकते हैं। कौन से लेवल पर बाय स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट क्या रहेंगे, वो मैं आपको चैनल पर अपडेट करूंगी। अगर आप हमारे मेंबर होंगे तो शायद आपको ऑप्शंस के ट्रेड भी उसमें मिल जाएं। और अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस के, अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स के मेंबर होंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर का कोई अगर सेफ ट्रेड मिला तो शायद वो मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँ। सो थिंक अगेन, और जो भी ट्रेड्स हैं वाइजली प्लान करना। मेरे जो भी हमने लेवल्स दिए हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, फॉलो करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिए। थैंक यू सो मच। इट्स मी वीएलए अंबाला। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अच्छी लगी हो वीडियो तो फॉलो करना। गॉड ब्लेस।